हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला, पुरुष और कॉलेज स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये वीडियो लॉ के स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताने जाने वाला हूं जो कि बेहद खास है और ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत अधिक खास है। साथ ही साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कोर्ट जो है एक व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है और आप सभी के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पुरुष जो होते हैं वो अक्सर अपनी वाइफ को जो है वो प्रताड़ित करते हैं और महिलाएं जो हैं दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करती हैं, मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज का जो सेक्शन है वो बेहद खास है, क्योंकि ये ना दहेज प्रताड़ना का मुकदमा है और ना ही ये मेंटेनेंस का मुकदमा है। लेकिन एक महिला ने अपने साथ जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और किस तरह से उनके पति को जो सज़ा दी गई है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मामला है वो मामला बना है, एक महिला ने अपने पति के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया। विश्वासघात का आरोप क्या लगाया वो आप सभी जान जाएं। एक महिला जिसके पास जो है सोने के कुछ आभूषण थे, उन आभूषणों को लेकर जो है वो महिला ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा जब दर्ज हुआ तो इस मुकदमे में पति को सिविल कोर्ट से जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जो है वो सज़ा का प्रावधान किया गया। लेकिन वो व्यक्ति जो है इसे अपील में लेकर के हाई कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट जाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या था। मामला ये था कि एक महिला जिसको अपनी शादी के समय में उसकी माँ ने जो है उसे कुछ सोने के आभूषण दिए हुए थे। सोने के आभूषण जो हैं वो लगभग 50 की संख्या में थे, जिसको पत्नी ने अपने पति को कहा कि आप इसे लॉकर में रखवा दीजिए। लेकिन उसके पति ने उन जेवरातों को लॉकर में न रख करके उसे गिरवी रख दिया। अब गिरवी रखने से क्या हुआ, जब ये बात महिला को पता चली तब महिला ने जो है विश्वासघात का आरोप लगा करके अपने पति के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में पति को 5 लाख रुपए तक के जुर्माना और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान दिया गया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्या पत्नी जो है वो जो उसके पास जेवर थे वो जेवर किस कारण कोर्ट ने उनके मुकदमा कर दिया? क्या पति अपनी पत्नी के जेवर को यूज़ नहीं कर सकता है? दोस्तों, कई सारे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी जो वाइफ है वो जो है उनकी गुलाम है और वो अपनी वाइफ की हर जो है उनकी मर्जी हो ना हो उनके तरफ से वो डिसीजन ले लेते हैं। कई बार महिलाओं को मिले हुए उपहार जो, अब सवाल ये उठता है कि क्या पति जो है वो पत्नी की संपत्ति पे या उसके जेवर को यूज़ नहीं कर सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको इसी कारण ये जजमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे मामले ऐसे आते हैं, कई बार कोर्ट में ऐसे केस चलते हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि उनके पति उनके जेवर को उन्होंने बेच दिया या उनके पति जो हैं वो शराबी थे और उनके जेवर को बेच करके वो शराब पी गए या जुए में हार गए। तो ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रही। उन्हें लगता है कि अगर पति जो है हमारे जेवर को या हमारे नाम की प्रॉपर्टी को वो बेच देता है या फिर उसे वो जुए में हार जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक है कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दीजिए या फिर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। अभी ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत जो हुआ दर्ज, ये क्यों हुआ? ये हुआ विश्वासघात को लेकर के। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, खास करके ये बात महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं इन्हें नहीं समझती हैं। अगर किसी महिला को उसकी शादी के समय में उसकी माँ या उसके मायके के तरफ से या
आप कहें कि गिफ्ट के तौर पे कोई भी उपहार उसे मिलता है, उसे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई संपत्ति हो, या कोई बहुमूल्य जो है वो जेवरात हो, या फिर कोई भी संपत्ति जो महिला को मिलती है, उसे कहते हैं स्त्री धन। और उस पे पूरा का पूरा जो है अधिकार किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ स्त्री का होता है। किसी भी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है, यहाँ तक कि उसके पति का भी नहीं होता है। लेकिन होता क्या है? ये होता है कि महिला को जो भी संपत्ति मिलती है, ससुराल वाले समझते हैं कि बहू की संपत्ति है, ये हमारी हो गई, बहू को मिला था तो हमारा हो गया। पति ये सोचता है कि मेरी पत्नी का था तो ये संपत्ति मेरी हो गई, मैं उसके जेवर का कुछ भी करूं। तो आप जान जाएं कि स्त्री धन पे कानून है, और स्त्री धन ये कहता है, स्त्री धन कानून ये कहता है कि आप किसी भी महिला की संपत्ति को उससे बिना पूछे, बिना उसकी कंसेंट, बिना उसकी सहमति लिए अगर आप उसका उपयोग करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, या फिर अपने बेनिफिट के लिए आप उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप अपराध कर रहे हैं। अभी ये जो मामला बना, ये क्यों बना? महिला ने कहा कि इस जेवर को जो है, जो 50 जेवर थे उनको आप लॉकर में रख दीजिए, लेकिन पति ने उसे जेवर को लॉकर में नहीं रख करके उसे गिरवी रख दिया। गिरवी भी रखा, लेकिन उसका यूज, उन गिरवी रख करके जो पैसे उसे मिले उसका उसने यूज जो किया है वो खुद के लिए किया है, ना कि अपनी वाइफ के लिए किया। अगर उसका इंटेंशन अपनी वाइफ के लिए या अपने परिवार के भले के लिए होता तो ये मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसे जो है वो सज़ा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ उन्होंने गिरवी रखा, और गिरवी रख करके ये जो पैसे हैं उसको उन्होंने खुद के यूज़ के लिए लिया। दोस्तों, ये मामला जो था केरल हाई कोर्ट ने सुनाया है, और ये जो भी मामला है बहुत चर्चा में बना हुआ है, और आप सभी को इसे जानना बेहद ज़रूरी है। इस जजमेंट को आप गूगल में आराम से सर्च कर सकते हैं। आप सुरेंद्र कुमार वर्सेस केरल जैसे ही लिखेंगे ये मामला आपके सामने आ जाएगा। ऐसे मैं इसका जो नाम है उसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप भविष्य में इसे आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो ये जो स्त्री धन है, इस स्त्री धन को आप समझें। अक्सर जो है वो कानून स्त्री धन के बारे में बहुत बातें करता है, कानून भी बने हुए हैं, लेकिन खुद महिलाएं हैं स्त्री धन के बारे में जागरूक नहीं हैं। आज इसी जागरूक की कमी के कारण कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी संपत्ति को उनके पति जो हैं वो बेच देते हैं, या फिर उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं एक बात और भी बता दूं, कई लोग कमेंट में कह रहे हैं कि जो अब नया दहेज प्रताड़ना का मुकदमा है वो अब पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, या फिर अब इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप सभी जो हैं इस बात को समझें कि आप जो है जब मुकदमा करती हैं दहेज प्रताड़ना का, तो वो मुकदमा अगर जेन्युइन है, अगर सही है, तो उसमें जो है अपराधी जो भी व्यक्ति होंगे उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन आपने अगर गलत तरीके से किसी के बहकावे में आकर के ये मुकदमा दर्ज किया है, तब उसे सज़ा नहीं मिलेगी। कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि एक दोषी व्यक्ति को हम मुक्त करेंगे। जो भी व्यक्ति निर्दोष होगा उसे ही छोड़ा जाएगा, लेकिन आपको बदले की भावना से मुकदमा दर्ज नहीं करना है, बल्कि न्याय पाने के लिए आपको मुकदमा दर्ज करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।